हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू गुरु कोचिंग सेंटर। तो आज हमारे चैप्टर परसेंटेज की क्लास 18 हम करने वाले हैं, जिसमें कि हम कंटिन्यू करेंगे अपने मिसलेनियस क्वेश्चंस का पार्ट 2। मैंने आपको बता दिया था ये मिसलेनियस क्वेश्चंस की जो कैटेगरी है वो वाली कैटेगरी है जो क्वेश्चंस हमारे चैप्टर परसेंटेज में रह गए हैं तो वो इसमें हमारे कवर हो जाएंगे। तो हम पार्ट 1 आपको करा चुके हैं, आप वो जाकर पहले देख लीजिएगा, देन आप पार्ट 2 पे आइएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से अपने। और पहला क्वेश्चन हम इजी लेंगे, देन हम थोड़ा थोड़ा उसका लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाय 20%, बाय हाउ मच परसेंट अ हाउस वाइफ शुड रिड्यूस हर कंजप्शन सो दैट हर एक्सपेंशन रिमेन सेम। तो मैंने आपको ये पूरा कंसेप्ट पढ़ा रखा है प्राइस एंड कंजप्शन का, तो देख लेते हैं एक बार क्या है। प्राइस इसने बोला जो प्राइस ऑफ शुगर है वो 20% से बढ़ जाता है। तो हमें पता है जो 20% होता है वो 1/5 होता है। अगर वो बढ़ता है मतलब ऊपर वाला उसमें क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, मतलब 5 से वो कितना हो जाता है, 6। और उसने कहा एक्सपेंशन सेम होना चाहिए। एक्सपेंशन मतलब एक्सपेंडिचर, खर्चा सेम होना चाहिए। तो मैंने आपको बता रखा है जब हमारा खर्चा सेम होता है तो हमारा कंजम्पशन क्या हो जाता है, पलट जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 से 5। खर्चा तो सेम ही होगा दोनों केस में, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30। इसने बोला कि हम अपने कंजम्पशन को कितना घटाएं जो खर्चा सेम रहे। तो 6 से 5 करना पड़ा, जब भी तो खर्चा सेम हुआ हमारा। तो 6 से 5 करेंगे तो कितना घटाया सर, 1 घटाया। किसके रिस्पेक्ट में, 6 के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई में 100। तो कितना आ गया, 100/6%। आ गई बात समझ में। अगर इसे आप उसमें लिखोगे मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो आंसर आएगा 16/2/3%। आ गई बात समझ में। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, इसका फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ये भी याद रखना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, इन अ ट्रेन देयर आर एज मैनी वैगन्स एज देयर आर नंबर ऑफ सीट्स। ये कह रहा है एक ट्रेन में जितने डब्बे हैं उतनी ही एक डब्बे में सीट है। तो हम लिख लेते हैं जो ये कह रहा है, नंबर ऑफ सीट्स बराबर है नंबर ऑफ वैगन्स के। वैगन्स मतलब क्या होता है, रेलगाड़ी में कितने डब्बे हैं। तो नंबर ऑफ सीट्स नंबर ऑफ वैगन्स के बराबर है। कह रहा है इन अ वैगन देयर आर 15 पर्सन्स। एक वैगन में 15 लोग हैं, एंड दैट इज 55 विद 5/9% ऑफ इट्स कैपेसिटी। और वो कितना है, 55 विद 5/9%। मतलब जो 15 लोग हैं वो कितना परसेंट है, 55 विद 5/9% है। ये बात तो आ गई होगी समझ में। तो इसे एक बार सॉल्व कर लेंगे। तो 55 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 9 5 45, 9 49 5, 495 प्लस 5 करोगे तो ये हमारा आएगा 500/900। 2 0 से 2 0 कैंसिल। जो 900 आया है उसमें जो 100 है वो परसेंट की वजह से आया है, 0 0 कैंसिल। तो पता चल गया जो 15 है वो 5/9 के बराबर है। तो हमको कितने की वैल्यू निकालनी होती है, पूरे 100% की। तो 15 मल्टीप्लाई में 5/9 इधर आकर 9/5 हो जाएगा। तो हमारी पूरे 1 की वैल्यू आ जाएगी। 5 3 15, 3 9 27। तो मतलब टोटल जो कैपेसिटी है एक डब्बे में, टोटल कैपेसिटी कहें या फिर टोटल सीट्स कहें, तो एक डब्बे में कितनी टोटल सीट्स हैं, 27। तो बताओ, इसने बोला जितनी नंबर ऑफ सीट है उतने ही नंबर ऑफ वैगन है। तो टोटल सीट 27 है, तो टोटल वैगन्स भी कितने होंगे, 27 होंगे। इतनी बात समझ में आ गई आपको? हाँ आ गई सर। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इफ इट हैज़ मिनिमम 22 विद 2/9% सीट आर ऑलवेज वैकेंट। तो आगे देखते हैं। आगे देखो, हम इससे क्या निकाल सकते हैं, टोटल कैपेसिटी। क्या निकाल सकते हैं, टोटल कैपेसिटी। कैसे निकलेगी, सीट मल्टीप्लाई वैगन कर दो, मतलब 27 सीटें और 27 वैगन है। तो कितने लोग आ सकते हैं, 27 का स्क्वायर होता है 729 लोग इसमें आ सकते हैं टोटली। लेकिन इसने कहा 22 विद 2/9% सीटों को वैकेंट रखना है। अब बताओ कितने आ सकते हैं। तो सर 22 विद 2/9% को पहले एक बार फ्रैक्शन में देखो क्या कहते हैं। तो 22 विद 2/9% को फ्रैक्शन में कहते हैं 2/9। इसने कहा 2/9 सीट को वैकेंट रखना है। तो वैकेंट मतलब खाली छोड़ना है। तो भरी हुई कितनी होंगी, मेरे को भरी हुई तो बतानी है। तो अगर 2/9 खाली होंगी तो भरी हुई कितनी होंगी, 7/9। तो टोटल 729 है, उसमें से सिर्फ कितनी भरी होंगी, 7/9। और 2/9 मेरे को खाली छोड़नी है। तो 729 का 7/9 निकाल लो और आंसर आपको मिल जाएगा। तो 729 का
7/9। तो 9 8 जा 72, 9 1 जा 9 और 81 7 जा 567। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। दोबारा समझ लेते हैं। इसने बोला 15 लोग हैं जो कि इतने % के बराबर हैं, तो हमने निकाल लिया टोटल लोग कितने हैं, मतलब कि टोटल जो सीट कितनी है। एक डब्बे की बात हो रही है, ये 15 लोग एक डब्बे में जो कितने % के बराबर है। तो एक डब्बे में कितने लोग आ सकते हैं, 27 लोग, जो कि टोटल सीट मतलब जितनी सीट होगी उतने तो लोग आएंगे, तो 27। और टोटल वैगन्स भी उसके बराबर है, क्योंकि लिखा था नंबर ऑफ सीट्स बराबर नंबर ऑफ वैगन्स। तो 27 सीट 27 वैगन, तो टोटल कितने लोग आ सकते हैं, 729। उसने कहा भाई टोटल तो भरनी नहीं है, 22 विद 2/9% खाली छोड़नी है। तो 2/9 खाली छोड़ दो तो भरी हुई कितनी होगी, 7/9। तो 729 का 7/9 निकाल लिया, 567 मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है राम ने काले रंग के 6 खिलौने तथा भूरे रंग के कुछ खिलौनों का ऑर्डर दिया। राम ने 6 खिलौने तो कैसे खरीदे, जो कि ब्लैक कलर के थे, और कुछ जो टॉय खरीदे वो ब्राउन कलर के थे। तो हमें नहीं पता कि वो कुछ टॉय कितने थे, तो हम लिख लेते हैं जो अगर उसने ब्लैक टॉय खरीदे हैं, उसने ब्लैक खरीदे और ब्राउन खरीदे। समझ लो उसने जो बोला है कि 6 तो ब्लैक खरीदे हैं, ब्राउन मुझे नहीं पता कितने खरीदे हैं, तो ब्राउन कितने होंगे, x होंगे, x मान लेते हैं हम। उसके बाद इसने कहा ब्लैक टॉय इज 2 विद 1/2 टाइम्स ऑफ द प्राइस ऑफ ब्राउन कलर टॉयज। मतलब कि ये 2.5 गुना महंगा है ब्राउन कलर के टॉयज से। अगर ब्राउन कलर का टॉय 1 रुपये का है तो ये कितने रुपए का होगा, 2.5 रुपये का। आ गई बात समझ में। मतलब इसने कहा इससे 2.5 गुना महंगा है, तो अगर ये 1 रुपये का होगा तो ये 2.5 गुना होगा। आ गई बात समझ में। तो ये क्वांटिटी है और ये प्राइस है। अगर क्वांटिटी इंटू प्राइस कर दूँ तो हमारा एक्सपेंडिचर आ जाता है। सही बात कह रहा हूँ। तो ये आ गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं, एट द टाइम ऑफ द बिलिंग, जब बिलिंग हुई तो क्लर्क एक्सचेंज द नंबर ऑफ टॉयज, ड्यू टू दिस द बिल इंक्रीज बाय 45%। तो क्लर्क ने क्या करा, ब्राउन की जगह ब्लैक कर दिए और ब्लैक की जगह ब्राउन कर दिए, जिससे कि बिल में 45% की इंक्रीमेंट आ गई। फाइंड द नंबर ऑफ ब्राउन टॉयज। तो बताओ ब्राउन टॉयज कितने हैं। तो कर लेते हैं जो इसने कहा ब्लैक इधर कर दिए और ब्राउन उधर कर दिए, मतलब पलट दिए। तो पहले 6 ब्लैक थे और x ब्राउन थे। तो दोबारा लिख लेते हैं, 2 केस बन जाएंगे ना। तो दोबारा से यहाँ पर ब्लैक लिखो और दोबारा से यहाँ पर ब्राउन लिख लेंगे हम। तो अब क्या कर दिया, अब उल्टा कर दिया। मतलब कि ब्लैक तो x कर दिए और जो ब्राउन है वो 6 कर दिए। आ गई बात समझ में। लेकिन हमारा प्राइस नहीं बदलेगा, प्राइस तो वही रहेगा 2.5 और 1। किसी को कोई दिक्कत। पहले वो ब्लैक 6 टॉय खरीदता था और ब्राउन x टॉय खरीदता था। उसने बोला उसने बदल दिए टॉयज। कह रहा है ना कि क्या कह रहा है, एट द टाइम ऑफ द बिलिंग क्लर्क एक्सचेंज द नंबर ऑफ टॉयज। क्लर्क ने एक्सचेंज कर दिए नंबर ऑफ टॉय। तो जो ब्लैक वाले 6 थे उसने ब्राउन में कर दिए और जो ब्राउन वाले x थे वो ब्लैक में कर दिए। प्राइस उनका सेम ही है, प्राइस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले वाली बिलिंग निकाल लो और दूसरे वाली बिलिंग निकाल लो। तो हमें पता है कि जो बाद वाली बिलिंग है वो 45% ज़्यादा है, तो हम आराम से निकाल लेंगे ब्राउन टॉयज कितने हैं। तो देखो 6 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा। तो 6 मल्टीप्लाई 25/10 15। तो 15 रुपये ब्लैक के और x बन जाए x रुपये ब्राउन के। अब इस पे आ जाओ। तो 2.5x ब्लैक के और 6 रुपये ब्राउन के। हमें पता है कि जो ये बाद वाला ये 45% ज़्यादा है, तो हम लिखेंगे 2.5x + 6 145% है किसका, 15 + x का। आ गई बात समझ में। जो 2.5x + 6 है वो 145% है 15 + x का। इसे अगर सॉल्व कर लेंगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें, x की। और वही उसने हमसे पूछा है कि ब्राउन टॉयज बताओ कि वो कितने हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि हम x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे ईजिली। तो 5 2 = 10, 5 9 = 45, 5 2 = 10, 0 इतना हो गया हमारा। तो डिवाइड का 20 इधर जाकर मल्टीप्लाई में, तो 20 2.5x + 6 = 29, 15 + x। तो 20 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 × 25/10, तो ये आ गया हमारा 50x + 120 = 29 को 15 से करेंगे 40
435 प्लस 29x। अब प्लस माइनस कर लेंगे तो 50x में से 29x जाएंगे, 50x माइनस 29x इक्वल टू 435 माइनस 120। 50 में से 29 जाएंगे तो कितने बचेंगे 21x, और 435 में से 120 जाएंगे तो घटा लो, 435 में से 120 जाएंगे, 5 3 नंबर 2 गया 1 4 में से क्या 315। तो x इधर ही रहेगा, 315 मल्टीप्लाई का 21 इधर आकर डिवाइड में, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15, मतलब कि उसने ब्राउन टॉयज कितने खरीदे थे 15। आ गई बात समझ में कैसे निकाला मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी लेवल का ही क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। अ फैमिली स्पेंड इन द रेशो 12:17:3 ऑन राइस फिश एंड ऑयल। एक फैमिली है जो कि राइस फिश और ऑयल पर कुछ खर्चा करती है, वो उस खर्चे का रेशो क्या है 12:17:3 है। तो लिख लेते हैं पहले राइस फिश ऑयल क्या है 12:17:3 में वो इस पर क्या करती है, इस पर खर्चा करती है। तो इसने कहा इफ़ द रेट इंक्रीज 20%, 30%, 50%, अगर इनके रेट इंक्रीज कर दिए जाएं 20% से, 30% से और 50% से, तो फाइंड द इंक्रीमेंट इन एक्सपेंडिचर ऑफ दैट फैमिली। तो बताओ उनके एक्सपेंडिचर में क्या इंक्रीमेंट आएगा। तो हमें क्या करना है, इसको बढ़ाना है कितने परसेंट से 20% से, इसको बढ़ाना है 30% से, और इसको बढ़ाना है 50% से। आ गई बात समझ में। यही इसने बोला है डायरेक्ट कि इनके प्राइस बढ़ जाते हैं इतने इतने से। तो इनके प्राइस पहले ये थे, अब बढ़ने के बाद कितने होंगे निकाल लेते हैं। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा डायरेक्टली 12 का 20%। ठीक है, तो पॉइंट वगैरह में आएगा पर ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होगा। तो हम यहाँ निकाल लेते हैं साइड में 12 का 20%, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 12 डिवाइड बाई 5 तो कितना आ जाएगा 2.5। तो 12 से कितना हो जाएगा ये 14.5 हो जाएगा। आ गई बात समझ में। ऐसे ही हम इसका निकाल लेंगे 17 का 30%। तो 17 का 30% निकालने जाऊंगा मैं, अगर 0 से 0 कैंसिल, 70 51, तो कितना आएगा 5.1। तो 17 में 5.1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 22.1 आ जाएगा। ऐसे ही 3 का 50% निकालोगे तो 1.5 आएगा, और 3 में 1.5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 4.5 आ जाएगा। तो पहले इनका खर्चा होता था 12:17:3। तो पहले इनका खर्चा क्या था उसको प्लस करके लिख लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। तो कर लो 10 20 27 30 32। तो पहले इनका खर्चा कितना था 32, और अब कितना हो गया है, अब की बार वाले खर्चे को भी प्लस कर लो तीनों को। तो 14.5 22.1 4.5 5 5 10 1 11 4 4 8 9 10 11 2 3 4 कितना आ गया 41.1। पर यहाँ पर लग रहा है कुछ गलती है। देखो 12 का 20% हमने निकाला था ना, 12 डिवाइड बाई 5। देखो ये 14.4 आएगा, 14.4, ये हमने 5 लिख दिया, 14.4 आएगा। तो यहाँ पर भी 14.4, 5 6 7 8 9 10, और ये सेम रहेगा 41 आ गया। तो अब का खर्चा कितना है हमारा 41 खर्चा है अब हमारा। तो पहले 32 था, अब 41 है, तो कितना बढ़ गया 9 बढ़ गया 32 के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई में 100। तो इसे काट लेंगे जितना कटता हो ये। तो 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 2 बच गया, 4 5 जा 20। तो 25 निम में अपना होता है 225/8%। ठीक है, अगर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना चाहते हो तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा 28 विद 1/8%। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। आ गई बात समझ में। तो ये हमारा रफ वर्क था। तो आ गई बात समझ में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन 5th। तो यहाँ पर नंबरिंग डालते हैं क्वेश्चन 5th, और क्वेश्चन रीड करना हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। इन अ स्कूल द एज ऑफ 20% इज बिलो 5 ईयर्स। एक स्कूल में 20% बच्चों की जो एज है वो बिलो 5 ईयर्स है। इतनी बात आ गई समझ में क्या कह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो एक स्कूल में जो बच्चों की एज है वो बिलो 5 ईयर्स है। तो मेरे को ये बताओ कि अगर 20% बच्चों की एज बिलो 5 ईयर्स है तो कितने बच्चों की एज अबव 5 ईयर्स होगी। तो नॉर्मल सी बात है, हर स्कूल में बच्चे कितने होते हैं 100%। अगर 20% की बिलो 5 ईयर्स है तो 80% की अबव 5 ईयर होगी। तो इसे लिख लो 20% तो हैं जो बिलो 5 ईयर हैं,
और ये है अबव 5 ईयर। उसके बाद इसने कहा द नंबर ऑफ गर्ल्स अबव 5 ईयर्स, जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं जो 5 साल से ज़्यादा हैं वो कितनी है, 64 है। तो अबव 5 ईयर्स गर्ल्स कितनी है, 64 है। और इसने कहा दैट इज़ 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ अबव 5 ईयर्स, और जो ये 64 है वो 2/3 है किसका, नंबर ऑफ बॉयज़ का जो कि 5 साल से ज़्यादा के हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज़ अबव 5 ईयर्स, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ से नंबर ऑफ बॉयज़ निकल जाएंगे क्योंकि 64 मल्टीप्लाई 2/3 इधर जाकर 3/2, तो यहाँ से कौन निकल जाएंगे, नंबर ऑफ बॉयज़ अबव 5 ईयर्स। तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 32 दिया, 3 जना 96। तो हमारे आगे नंबर ऑफ बॉयज़ अबव 5 ईयर। आ गई बात समझ में। तो अगर हमें बॉयज़ भी पता है कितने हैं अबव 5 ईयर और गर्ल्स भी पता है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो अबव 5 ईयर के टोटल बच्चे आ जाएंगे, क्योंकि अबव 5 ईयर में 2 ही चीज़ें आएंगी, एक तो गर्ल्स और एक बॉयज़। तो गर्ल्स तो हमारी 64 हैं और बॉयज़ हमारे कितने हैं, 96 हैं। ठीक है, तो इसको प्लस कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 90 100 160, तो कितना आ गया हमारा, 160 आ गया। मतलब सर जो 80% है वो 160 के बराबर है, तो 80% बराबर है किसके, 160 के। तो हम यहाँ से 100% की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो 100% इक्वल टू 160 मल्टीप्लाई में 100/80, 0 से 0 कैंसिल, 8 दूनी 16, तो आंसर कितना आ गया हमारा, 200। आ गई बात समझ में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी क्वेश्चन है, कंसेप्ट हमने कर रखा है। बाकी हम देख लेते हैं क्या है। द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वाज ₹13,500। एक जो पर्सन है उसकी इनकम कितनी है मंथली, 13,500 उसकी इनकम है मंथली की। फिर उसने कहा एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वाज 9,000, और उसका मंथली एक्सपेंडिचर कितना हो जाता है, 9,000। अगर 9,000 उसका एक्सपेंडिचर है तो उसकी सेविंग कितनी होगी, 4,500 होगी। कोई दिक्कत नहीं सर, आपने क्या करा, बस इनकम का फॉर्मूला होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर 9,000 है तो सेविंग कितनी होगी, 4,500। सर कैसे निकाला, 13,500 में से 9,000 को माइनस कर दिया। तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 14%। जो नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल जो इसकी इनकम है उसको कितना बढ़ा दिया गया, सर 14% बढ़ा दिया गया। तो सर अभी 100% है तो बढ़ के कितनी हो जाएगी, 114%। तो बढ़ाने के बाद 114% अगर आप निकालोगे तो 114% इसका आएगा 15,390 रुपये, इतना कर दिया गया। फिर उसने कहा उसके आगे कि हिज एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीज्ड बाय 7%, उसका एक्सपेंडिचर भी 7% बढ़ा दिया सर। तो सर 7% कितना निकलेगा, तो 9,000 का 7% अगर आप निकालोगे तो 9,000 का 7% 63, मतलब 630 आ रहा है। तो 9,000 में 630 जमा कर दो तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाता है, 9,630 हो जाता है। अगर 15,390 में से 9,630 उसका एक्सपेंडिचर है तो सेविंग कितनी होगी सर, तो सर 15,390 में से ना 9,630 माइनस कर दो। ठीक है, तो माइनस कर देंगे 9,630 इसमें से, तो हमारा आ जाएगा ये 9,270 रुपये। ठीक है, आ गई बात समझ में। फिर उसके बाद इसने कहा द परसेंट इंक्रीज इन हिज सेविंग वाज, मतलब कि बताओ कि उसकी सेविंग्स में क्या चेंज आया। सर उसकी सेविंग्स पहले 4500 थी, अब कितनी हो गई, 9,270 हो गई। तो बताओ कितने का चेंज आ गया इसमें। तो हमारा चेंज आ गया इसमें, हम माइनस कर निकाल लेंगे कितने का चेंज आ गया है। तो कितना आ रहा है, 4,770 का चेंज आ गया हमारे में। सॉरी एक गलती हो गई है, यहाँ पर 9,270 नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 5,760, हमने गलत माइनस कर लिया था। तो 15,390 में से 9,630 जाएंगे तो 5,760 बचेगा। तो अब जो डिफरेंस आएगा वो भी अलग आएगा। ठीक है, तो डिफरेंस देख लेंगे कितना आ रहा है। डिफरेंस आ रहा है 1,260 का। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1,260 का। 4,500 के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई परसेंट के लिए 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी। 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 2 5 5 25, 1 में 5 2 जा 10। तो इसमें देखेंगे दोबारा से किससे कटेगा, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 7 बचा, 9 8 जा 72। तो कितने का चेंज आ गया सर, 28% की इंक्रीमेंट हो गई है। तो हमारा ये आ गया आंसर, फाइनल आंसर आ गया। आ गई बात समझ में। देखो पहले उसका 13,500 था, उसमें से 9,000 खर्च करता था, 4,500 बचाता था। फिर उसकी 15,390 हो गई तो 9,630
30 खर्च करता है और बचाता कितना है 5760। तो बताओ पहले कितना बचाता था और अब कितना बचाता है, उसमें क्या चेंज आ गया। तो पहले 4500 बचाता था, अब बढ़ के कितना हो गया 1260, इसमें डिफरेंस आ रहा है। और रिस्पेक्ट में किसके 4500 के मल्टीप्लाई 100, तो 28% की इंक्रीमेंट आ गई। यही हमारा क्या है आंसर है। तो आ गई होगी बात समझ में। तो आज हमारा क्या है चैप्टर परसेंटेज फिनिश हो चुका है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक चैप्टर हमने फिनिश कर लिया है आपके साथ मिलके। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो हम डिसाइड कर लेंगे उसी वीडियो में कि कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हम नहीं बता रहे हैं कि कौन सा स्टार्ट करेंगे। तो सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब गुरु कोचिंग सेंटर।